हेलो एवरीवन, देखना शुरू कर चुके हैं आप अपना चैनल साइंस क्लासेस। हम लोग आज संडे की सीरीज में पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3B फिजिक्स कंसाइज से लेना के क्लास 10th के न्यूमेरिकल सॉल्यूशन वन शॉट सिंगल वीडियो में। एक्सरसाइज है 3B। कॉन्सेप्ट्स की अगर बात करें तो इस एक्सरसाइज में मेन जो कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं वो हैं अबाउट द पुली। चैप्टर का नाम तो मशीन है। मशीन के जो फर्दर कॉन्सेप्ट थे हमने 3A में ऑलरेडी पढ़ लिए थे, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे उस पैटर्न के। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये मेनली बेस्ड है ऑन द पुली। प्रिंसिपल ऑफ लीवर यहाँ पे मेंशन किया गया है। लीवर का जो प्रिंसिपल है वो सिंपली कहता है कि जो इफर्ट होते हैं वो फलक्रम के कंडीशन की बात करते हैं। मोमेंट ऑफ एफर्ट ये फलक्रम के बेस्ड होता है और जो मोमेंट ऑफ लोड होता है वो एफर्ट के इक्वल हो जाता है। ये प्रिंसिपल ऑफ लीवर बोलता है। यहाँ पे बात करेंगे पुलीज की, तो पुली मेनली यहाँ पे दो पैटर्न पे देखने को मिलेगी, एक सिंगल पुली और एक मल्टीपल पुली। अब सिंगल पुली भी दो तरह के देखने को मिलेगी। एक सिंगल फिक्स्ड पुली, मतलब दोनों एंड पे एक सॉलिड बेस के साथ फिक्स कर दिया जाए तब वो बोली जाएगी सिंगल फिक्स्ड पुली। इस कंडीशन में फॉर्मूले जो यूज होंगे आपके, आइडियल मशीन होगी अगर तो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो हमेशा क्या होता है, यूनिट होगी, बराबर होगी और 1 होगी। इफिशियंसी यहाँ पे 100 देखने को मिलेगी। लेकिन आइडियल मशीन कभी एक्चुअल में होती नहीं है, तो एक्चुअल मशीन यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक्चुअल मशीन में मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम और वेलोसिटी रेशियो हमेशा 1 के बराबर देखने को मिलेगा। इफिशियंसी 100% से कम होगी हमेशा, और यहाँ पे जो इफिशियंसी ईटा रिप्रेजेंटेशन शोन हो रहा है। अगर मूवेबल पुली की बात करें तो अगर फिक्स पुली के कंपैरिजन में मूवेबल की बात करते हैं तो मूवेबल पुली में थोड़ा सा लोड को खींचना कम एफर्ट लगा के पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे जब बात करेंगे आइडियल कंडीशन में तो वही सेम केस देखने को मिलेगा। मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो ये डायरेक्टली डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ स्ट्रिंग, और चूंकि सिंगल मूवेबल पुली है तो स्ट्रिंग के पैटर्न यहाँ पे देखिए 2 देखने को मिलेंगे। अगर लोड इस पे लगा होगा तो इस टेंशन को बैलेंस करते हुए ऊपर की तरफ 2T वर्क करते हैं। इस वजह से यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो लोड 2T को बैलेंस करने में और एफर्ट सिंगल T को, तो T यहाँ पे टेंशन रिप्रेजेंट करता है और मैकेनिकल एडवांटेज हो जाता है 2। ये याद रखिएगा, हमेशा होता है। सिंगल मूवेबल पुली अगर है तो हमेशा उसका MA 2 होता है, जबकि फिक्स्ड पुली में 1 ही होता है। वेलोसिटी रेशियो यहाँ पे हमेशा 2 देखने को मिलेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। एफिशिएंसी 100% हो जाएगी। ये कंडीशन थी आइडियल, बट एक्चुअल कंडीशन में फिर से वेलोसिटी रेशियो में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, 2 ही रहेगा, बट मैकेनिकल एडवांटेज 2 से कम हो जाएगा। एफिशिएंसी 100% से कम हो जाती है। अब यहाँ पे एक कंडीशन और देखने को मिलती है कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज की। कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज में यहाँ पे देखने को मिल सकता है एक फिक्स पुली हो, फिर बहुत सारी पुलीज यहाँ पे मूवेबल हो। उस कंडीशन में मैकेनिकल एडवांटेज का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 की पावर n। डायरेक्टली याद रखिएगा 2 की पावर n, मतलब n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मूवेबल पुली। हम फिक्स पुली को काउंट नहीं करते हैं। यहाँ पे जो मूवेबल पुली है, पुली जैसे यहाँ पे एक नंबर घूम रही है, एक पुली बीच में दिख रही है ना, ये पुली आपकी घूम रही है, मूवेबल है, ये रोटेट करने के लिए फ्री है। तो यहाँ पे ये वाली जो पुली होगी इसकी वजह से नंबर ऑफ पुली यहाँ पे काउंट की जाएगी और वेलोसिटी रेशियो उसी के बेसिस पे डिटरमाइन किया जाएगा। 2 की पावर n 100% एफिशिएंसी होती है। एक्चुअल मशीन की बात करें तो मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा 2 की पावर n से कम देखने को मिलेगा, बट वेलोसिटी रेशियो हमेशा होगा 2 की पावर n पे। सेम पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जब पुलीज यूज की जाए मल्टीपल नंबर में, कैसे, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में जो n नंबर यहाँ पे लिखेगा वो नंबर ऑफ पुलिस की बात करेंगे। टोटल नंबर ऑफ पुलिस की, नंबर ऑफ पुलिस डिटरमाइन की जाती हैं और डायरेक्टली मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो नंबर ऑफ पुली पे डिपेंड करता है आइडियल मशीन में। और वेलोसिटी रेशियो हमेशा n के बराबर होता है, चाहे आइडियल हो या नॉन आइडियल हो। बट एक्चुअल मशीनरी की बात करेंगे तो एक्चुअल कंडीशन में एफर्ट, टेंशन के और लोड जो होता है वो n+T के बट वेट के साथ डिवीजन में आता है। तो वेट ऑफ द लोअर ब्लॉक अलॉन्ग विद द पुली, इस वजह से जो नेट फॉर्मूला बनता है मैकेनिकल एडवांटेज का वो हो जाता है n - W/E। W का मतलब क्या है, वेट। जब मशीन या पुली के टोटल वेट की हम काउंटिंग करते हैं, अदरवाइज जब पुली का वेट लोअर ब्लॉक का यहाँ पे काउंट नहीं किया जाता है, उस कंडीशन में ये आइडियल कंडीशन हो जाती है और फिर वहाँ पे डायरेक्टली n नंबर के बराबर आपको देखने को मिलता है। तो ये थोड़े से कॉन्सेप्ट्स आपके यूज किए जाएंगे इस एक्सरसाइज 3B में। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन मेंशन किया गया है, अ वुमेन ड्रॉज वाटर फ्रॉम अ वेल यूजिंग अ फिक्स पुली। एक फिक्स पुली है, ये एक तरह से कुआं है
अब इस कुएं के बीच में यहाँ पे एक पुली लगी हुई है, रस्सी से इस कुएं से एक महिला इधर रस्सी से खींच के, ये पिलर है इसके सहारे ये टिका हुआ है, इधर रस्सी से खींचा जा रहा है और यहाँ से पानी खींचा जा रहा है ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे कंडीशन मेंशन की गई है, मास ऑफ द बकेट एंड वाटर टुगेदर इज 6 kg, यानी कि यहाँ पे जो बकेट है और बकेट के अंदर पानी है तो टोटल लोड कितना हो गया 6 kg। अब यहाँ पे हो गया इसका मास, अगर हम लोड की बात करें तो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, तो ये हो जाएगा 60 न्यूटन लोड लग रहा है। द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमेन इज 70 न्यूटन, दैट मीन्स इफर्ट जो लगाया वुमेन ने वो कितना है 70 न्यूटन। तो यहाँ पे पूछा है मैकेनिकल एडवांटेज। अब मैकेनिकल एडवांटेज का जनरल फार्मूला लग जाएगा लोड अपॉन इफर्ट। लोड है 60 और इफर्ट है 70, सॉल्व करेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 0.857 आंसर हो जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज की कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि हम बात करते हैं रेशियो की। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 मेंशन किया गया है, अ फिक्स पुली इज ड्रिवन बाय 100 kg मास फॉलिंग एट अ रेट ऑफ 100 kg मास। तो सबसे पहले मेंशन कर लेते हैं मास इक्वल्स टू कितना है 100 kg और गिर रहा है किस रेट से, तो रेट ऑफ फॉलिंग यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कितना मीटर 8 मीटर इन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में 8 मीटर। तो यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं ना, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 8 मीटर अपॉन 4 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगी वेलोसिटी। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, मेंशन किया गया है द पावर इनपुट टू द पुली टेकिंग द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन 1 kg एज 10 न्यूटन। मतलब कहने का है कि जो फोर्स हो गया है वो कितना mg और 1 kg 10 न्यूटन के बराबर है, तो 100 kg किसके बराबर हो जाएगा 1000 न्यूटन के, क्योंकि 1 टन के है तो 100 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 इंटू 10 मतलब 1000 न्यूटन, ये आपके पास हो जाएगा फोर्स। पावर पूछा है तो पावर का जो फार्मूला होता है ये हमने पहले पार्ट में पढ़ रखा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई सारे वहाँ पे प्रेजेंट थे ऑलरेडी। पावर की बात करेंगे तो पावर का जो सिंपल फार्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी या स्पीड। फोर्स आया है 1000 और स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2000 वाट, क्योंकि पावर की जो यूनिट होती है वो होती है वाट। इसको डायरेक्ट लिखेंगे तो 2 किलोवाट आंसर में मेंशन कर सकते हैं। आगे इसमें मेंशन किया गया है द एफिशिएंसी ऑफ द पुली एंड, अब पूछा गया है एफिशिएंसी, इसमें एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एफिशिएंसी का फार्मूला, जब हम पार्ट बी की बात करते हैं एफिशिएंसी हो जाएगी आपके पास फार्मूला मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। अब यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल एडवांटेज की तो साथ में यहाँ पे मेंशन किया गया है कुछ चीज़ों के बारे में। लोड यहाँ पे मेंशन किया गया है 75 kgf, 75 kgf यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब इसमें आगे मेंशन किया गया है इसका इफर्ट, तो इफर्ट जो फोर्स लगाया जा रहा है पावर इनपुट यही तो है ना, तो जो फोर्स लग रहा है 1000 न्यूटन का ये कितना हो जाएगा इफर्ट हो जाएगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज अगर हम अलग से काउंट करें तो क्या हो जाएगा लोड अपॉन इफर्ट, और लोड कितना आया है 75 kgf। 75 kgf को अगर हम कन्वर्ट करते हैं न्यूटन में तो ये कितना हो जाएगा 75 इंटू 10 750, ये हो जाएगा लोड और इफर्ट कितना था 1000, तो ये हो जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.75, ये आपके पास आएगा MA। और अगर वेलोसिटी रेशियो की बात करेंगे तो VR कितना हो जाता है, VR सिंगल फिक्स्ड पुली है, और सिंगल फिक्स्ड पुली की अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रखा है VR कितना होता है सिंगल फिक्स्ड पुली का 1, तो डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन करेंगे फॉर द सिंगल, ये हो जाएगा 1 और दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 0.75 मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो कितना हो गया 1, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 75% में आंसर, ये होगा आपका इफ़िशियंसी। अब ये तो हो गई इफ़िशियंसी। आगे यहीं पे क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि द हाइट टू विच द लोड इज रेज्ड इन 4 सेकेंड। अब 4 सेकेंड में कितना उठेगा, 4 सेकेंड में क्वेश्चन में मेंशन किया गया है 8 मीटर, तो 8 मीटर अगर फॉल कर रहा है
तो दूसरा वाला 8 मीटर ही 4 सेकंड में खींचेगा, क्योंकि दो रस्सियां हैं, एक अगर नीचे जा रही है 4 सेकंड में 8 मीटर, तो दूसरी साइड में जो ऊपर आ रहा है वो भी तो सेम आएगा, क्योंकि एक ही रस्सी है ना फिक्स पुली में। तो ये 8 मीटर राइजन यहाँ पे देखने को मिलेगा। लोड इज रेज्ड 8 मीटर इन 4 सेकेंड। ये पार्ट सी का आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 मेंशन किया गया है इन अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम आ गया है, कंसिस्ट कर रहा है 3 पुली, यानी कि n इक्वल टू कितना हो गया 3। A load of 75 kgf is raised with an effort of 25 kgf, यानी कि लोड मेंशन किया गया है 75 kgf और एफर्ट है 25 kgf। फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेज। तो एम ए की अगर हम बात करें तो एम ए यहाँ पे डायरेक्टली कितना हो जाएगा, एम ए लोड अपॉन एफर्ट मेंशन किया जाएगा 75 अपॉन 25, दैट मीन्स द 3 आंसर हो जाएगा आपके पास मैकेनिकल एडवांटेज। फिर दूसरा पूछा गया है वेलोसिटी रेशियो। तो पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट की अगर हम बात करें तो वी आर इक्वल्स टू एन हो जाता है, यानी नंबर ऑफ पुलीज, और ये हो जाएगा 3। अब इफिशियंसी मेंशन की गई है तीसरे पार्ट में, तो इफिशियंसी का फार्मूला क्या हो जाता है, एम ए अपॉन वी आर, यानी वेलोसिटी रेशियो। एम ए आया है 3 और वेलोसिटी रेशियो आया है 3, 1 इफिशियंसी हो जाएगी, या फिर इसको लिखेंगे हम 100%। इफिशियंसी कितनी आई यहाँ पे 100%। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम हैव द 5 पुलीज, यानी कि n हो गया कितना 5। इफ एन इफर्ट ऑफ 1000 न्यूटन इज एडेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन टू रेज अ लोड ऑफ 4500 न्यूटन। कहने का मतलब है कि जो लोड है 4500 न्यूटन और एफर्ट मेंशन किया गया है 1000 न्यूटन। ये तो आपका गिवन डेटा हो गया। अब आगे पूछा गया है एम ए क्या होगा। तो पहले पार्ट में ए पार्ट में हम इसका निकालेंगे एम ए, दैट मीन्स द मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट। लोड कितना है 4500 अपॉन 100, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4.5। ये हो गया मैकेनिकल एडवांटेज। दूसरा यहाँ पे मेंशन किया गया है वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो डायरेक्टली n के बराबर हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ पुलिस की तो कितनी है 5, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी रेशियो 5। अब यहाँ पे अगला पार्ट सी पूछा गया है कि इसका इफिशियंसी क्या होगी। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। सॉल्व करेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज है 4.5 और वेलोसिटी रेशियो आया है 5। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करते हैं एफिशिएंसी को तो ये लगभग 0.9 या फिर परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो 90% आपको आंसर देखने को मिलेगा। तो ये आपके पास हो जाएंगे 3 डिफरेंट क्वेश्चन के आंसर्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 मेंशन किया गया है इन अ फिगर आपके यहाँ पे देखिए बना हुआ है बड़ा सा। ड्रा अ टैकल टू द लिफ्ट द लोड बाय अप्लाइंग द फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। कंडीशन मेंशन की गई है कि इस टैकल को, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है इसको उठाना है। अब इस टैकल को उठाने के लिए क्या करना है, उसके लिए मेंशन किया गया है कि यहाँ से रस्सी को इस तरह से बांधना है कि जो थ्रेड लगे उसमें लोड को हम नीचे की तरफ ही एफर्ट लगा के, यानी कि अगर हम इस टैकल सिस्टम पे यहाँ से एफर्ट लगा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, एफर्ट आना चाहिए। अब यहाँ पे एफर्ट लाने के लिए हम क्या करते हैं, इस रस्सी का अरेंजमेंट करते हैं। कहाँ से करेंगे थ्रेड का अरेंजमेंट, तो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में जब हम 5 पुलिस को, ध्यान रखिएगा जब हम अरेंज करते हैं 5 पुलिस को तो यहाँ से थ्रेड लेके जाएंगे सबसे पहले लोअर पुलिस पे। जब हम लोअर पुली से लेके जाएंगे तो ये सीधे सीधे पुली की तरफ ऊपर आता जाएगा और फिर इस नंबर ऑफ 4th पुली से रोटेशन में जाएगा और डिस्टेंस थोड़ा सा मेंटेन रहेगी दोनों के बीच में, तभी टेंशन हम यहाँ पे प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर पाएंगे। और ये जो आपके पास डायरेक्शन देखने को मिलेगी पुली के टर्म्स की, तो ये पुली सीधे इस पुली को कवर अप करके ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में ये थ्रेड इससे बाइंड हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे लोड ये है और एफर्ट यहाँ पे लगाना है। अगर हम बात करें थ्रेड की तो एक टेंशन यहाँ पे लगेगा, एक टेंशन इस थ्रेड पे लगेगा, एक टेंशन इस थ्रेड पे लगेगा, एक टेंशन इस थ्रेड पे। तो हम यहाँ पे टी रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं इनको, टी एंड टी एंड टी एंड टी। तो काउंट करिए 1 2 3 4 5।
तो लोड को अगर हम अकेले इस एफर्ट की बात करें, लोड नीचे बैलेंस कर रहा है, कितने टी को बैलेंस कर रहा है, 5t को, और एफर्ट कितने टी को, सिर्फ अकेले टी को। तो ये हो गया मार्क द डायग्राम द डायरेक्शन एंड लोड एंड इफर्ट। तो ये इफर्ट की डायरेक्शन हो गई, यहाँ पे टेंशन होगा, इफर्ट को टेंशन बैलेंस कर रहा होगा। बाकी इस लोड को ये 5 जो स्ट्रिंग पॉइंट हैं ये बैलेंस कर रहे होंगे, तो ये हिस्सा यहाँ पे मेंशन करना है। आगे मेंशन किया गया है इफ द लोड इज रेज्ड बाय 1 मीटर थ्रू व्हाट डिस्टेंस विल द एफर्ट मूव। अब कंडीशन यहाँ पे मेंशन की गई है कि एफर्ट कितना मूव करेगा। तो चूंकि जब हम एफर्ट की डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये हमारे पास होता है वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो है हमारे पास 5। अब यहाँ पे बात करेंगे एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म की, और लोड आर्म कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, 1 मीटर, तो 1 × 5, तो एफर्ट आर्म का मूवमेंट कितना हो जाएगा, 5 मीटर। ये हो जाएगा पहले पार्ट का और बी पार्ट का आंसर जो आपसे क्वेश्चन में मेंशन किया गया था। अब आगे मेंशन किया गया है स्टेट द नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ द टैकल सपोर्टिंग द लोड। लोड को कितने स्ट्रैंड सपोर्ट कर रहे हैं ये यहाँ पे हम बताएंगे। तो कितने स्ट्रैंड्स यहाँ पे हैं, टोटल 5। तो स्ट्रैंड्स के नंबर्स की बात करेंगे तो कितने हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, स्ट्रैंड्स नंबर कितने हो जाएंगे, स्ट्रैंड्स 5 स्ट्रैंड्स सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक थ्रेड एक ही है लेकिन 5 स्ट्रैंड्स लगे हुए हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे आंसर मेंशन करेंगे 5। नेक्स्ट आगे मेंशन किया गया व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम। मैकेनिकल एडवांटेज यानी कि एम ए कितना हो जाएगा, 5t/t इक्वल्स टू, जब हम t से t को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा 5, और ये ही आंसर हो जाएगा। ये टोटल 5 क्वेश्चन थे। अगर किसी क्वेश्चन में कुछ डाउट लग रहा हो तो दोबारा से आप जाके वापस से वीडियो देख सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर इनसे रिलेटेड PDF सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर हम यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो मेंशन किया गया है अब पुलिस सिस्टम हैज़ द VR दैट मीन्स द वेलोसिटी रेशियो इज 3। तो हम डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं पुलिस सिस्टम है, VR = 3 होने का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ जो पुलिस हैं N वो कितनी है, 3 हैं। ये क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया है डायरेक्टली। अब यहाँ पे मेंशन किया गया है एन इफिशियंसी ऑफ 80%, मतलब इफिशियंसी मेंशन कर दी गई है, कितनी है, 80%। ड्रा द लेबल डायग्राम ऑफ द पुलिस सिस्टम, कैलकुलेट। अब पहले तो ड्रॉन करना है लेबल डायग्राम, तो हम सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। पैटर्न कैसा होगा, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम का होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो डायरेक्टली आपकी 3 मेंशन की गई है और साथ में मेंशन किया गया है फिर पुली के नंबर्स कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम की बात करेंगे तो 2 नंबर ऑफ पुलिस यहाँ पे हम बात करेंगे। पहले एक सिस्टम के पास एक पुली हो गई, फिर दूसरी पुली यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट होगी और ये एक यहाँ पे क्या लगा होगा, हुक पैटर्न लगा होगा। अब अगला जो टैकल सिस्टम होगा वहाँ पे लगा होगा लोड, और इस लोड पे एक हुक ऑलरेडी प्रेजेंट होगा जिससे हम अटैच करेंगे और ये होगी एक पुली, और यहाँ पे नीचे लगा होगा लोड। अब लोड लगा होगा तो लोड को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे पुली पे क्या लगाएंगे हम, एक थ्रेड, और जो थ्रेड इस पुली से होते हुए यहाँ से होते हुए वापस से यहाँ पे होते हुए इधर की तरफ क्या लगा रहा होगा, इफर्ट। ये इफर्ट बैलेंस कर रहा होगा इस टी को, और इस टी को बैलेंस कर रहे होंगे यहाँ पे 1, 2 और 3, टी एंड टी। लोड को बैलेंस कर रहे होंगे 3T और एफर्ट को बैलेंस कर रहे होंगे T। लेकिन यहाँ पे आगे मेंशन किया गया है कि जो ये डायग्राम था ये आइडियल कंडीशन में नहीं है। दैट मीन्स इफिशियंसी मेंशन की गई है 80%। इफिशियंसी 80% होने का मतलब क्या है, MA/VR। VR यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा, 2.4। कैसे होगा, देखिए यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा वेलोसिटी और ये हो जाएगा 80.8। 100% में जब सॉल्व करेंगे इसको अपॉन 100 हो जाएगा 0.8, और वेलोसिटी रेशियो कितना है 3 × 2.8 2.4। ये हो जाएगा आपके पास मैकेनिकल एडवांटेज। डायरेक्ट सॉल्व कर लिया है, कंफ्यूज मत होना, इसको दोबारा से सॉल्व कर लेना। तो मैकेनिकल एडवांटेज आपका यहाँ से आ जाएगा एंड द एफर्ट रिक्वायर्ड टू रेज। अब अगला क्वेश्चन मेंशन किया गया है, लोड है 300 न्यूटन, एफर्ट हमसे पूछा गया है और MA आया है हमारे पास 2.4। तो 2.4 MA = लोड है 300 एफर्ट। तो एफर्ट कितना हो जाएगा, 300/2.4। इसको हम डेसिमल प्लेस से सॉल्व करेंगे तो ये 3000 अपॉन में ये हो जाएगा
टू 4। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो ये नंबर आएंगे 24 और 5 6 टाइम्स 125 न्यूटन आंसर हो जाएगा। इतना एफर्ट हमें लगाना पड़ेगा तो हमारे पास ये जो पुली का सिस्टम था ये काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मेंशन किया गया है। द फिगर 3.33 shows अ पुलिस सिस्टम ऑफ द 4 पुलिस, मतलब टैकल सिस्टम है, नंबर ऑफ पुलिस कितनी है 4, तो वेलोसिटी रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा डायरेक्टली। द अपर 2 पुलिस आर फिक्स्ड एंड द लोअर 2 आर मूवेबल, यानी कि ये ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम 4 पुलिस हैं, वेलोसिटी रेशियो 4 हो जाएगा, नंबर ऑफ 4। क्वेश्चन में मेंशन ही किया गया है पहला पार्ट, draw the string around the pulleys, also show the point of application and the direction in which the effort is applied। अब effort हमें अप्लाई करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इस ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में सबसे पहले यहाँ पे हुक से थ्रेड को लेके आएंगे और थ्रेड सबसे पहले इस लोअर पुली से घूमेगा, फिर बीच में ये ऊपर वाली पुली है इसको कवर करेगा और फिर एट लीस्ट ये लास्ट में जो सबसे नीचे वाली पुली है इसको कवर करते हुए थ्रेड सीधे देखिए ऊपर जा रहा है और ऊपर से ये घूम के कहाँ पे इस पॉइंट पे क्या नीचे की तरफ से इफर्ट अप्लीकेबल हो जाएगा। इस इफर्ट को ऊपर एक टेंशन सॉल्व कर रहा होगा और इस टेंशन में ये 3 टेंशन ऊपर की तरफ लगेंगे थ्रेड में, तो टोटल 4 टेंशन हो जाएंगे 1 2 3 4। 4T इसको बैलेंस कर रहे होंगे किसको, लोड को, तो लोड यहाँ पे कितना हो जाएगा 4T और एफर्ट इक्वल्स टू T। बट अब आगे डिटरमाइन किएगा कि यहाँ पे इफिशियंसी कितनी है, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज वेरी करता है। व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द सिस्टम, बी का आंसर तो हमने डायरेक्टली सॉल्व कर रखा है, क्योंकि वेलोसिटी रेशियो इक्वल्स टू क्या हो जाता है नंबर ऑफ पुलिस 4, इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे मेंशन किया गया है हाउ आर द लोड एंड इफर्ट ऑफ द पुलिस सिस्टम रिलेटेड, लोड और इफर्ट पुलिस सिस्टम के कैसे रिलेट करेंगे ये पूछा गया है। तो ये जब हम रिलेट करेंगे किसके, लोड और इफर्ट की, तो लोड और इफर्ट कैसे रिलेट करते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज से रिलेट करते हैं। क्या हो जाएगा लोड अपॉन इफर्ट, लोड है 4T और ये T, तो T से T को जब सॉल्व करेंगे तो MA कितना हो जाएगा, MA हो जाएगा आपका 4, और यही आपसे C पार्ट में पूछा गया था। D मेंशन किया गया व्हाट एजम्पशन डू यू मेक इन द अराइविंग एट योर आंसर इन पार्ट C, तो यहाँ पे हम बात करेंगे D में हमने क्या माना था, यहाँ पे इफिशियंसी कितनी है, इफिशियंसी 100% है, हमने इफिशियंसी सेम मानी है, नहीं तो मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के इक्वल एक्चुअल में नहीं आता है। और इफिशियंसी 100% कब हो सकती है, जब नो फ्रिक्शन वर्क हो, यानी कि हमने यहाँ पे मान लिया है कि कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, ठीक है। और इसके अलावा एफर्ट यहाँ पे जो वेट है पुली का जो वेट है ये कितना है, नेग्लेजिबल है, यानी कि नलीफाइड है, कोई वेट नहीं है पुली का, हमने पुली का वेट नहीं माना है, हमने स्ट्रिंग का वेट नहीं माना है और कोई फ्रिक्शन नहीं माना है, तब जाके इसका मैकेनिकल एडवांटेज आपका C पार्ट में आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में मेंशन किया गया है फिगर 3.34 मेंशन किया गया है सो अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ द पुली यूज टू लिफ्ट अ लोड, एक लोड को उठाने के लिए ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है। यहाँ पे देखिए 4 जो पुलीज हैं ये लगी हुई हैं, मतलब सिमिलर पैटर्न आप कह सकते हैं जो अभी हमने 7th नंबर सॉल्व किया था उसी तरह का यहाँ पे फिगर मेंशन किया गया है। बट इसमें मेंशन किया गया है हाउ मेनी स्ट्रैंड्स ऑफ द टैकल आर सपोर्टिंग द लोड, लोड को कितने स्ट्रैंड सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये है लोड, लोड को बैलेंस करने के लिए एक ये हो गया स्ट्रैंड, एक ये और एक ये, तो टोटल कितने 4, तो लोड कितना हो जाएगा 4T, यानी कि ए पार्ट में हम मेंशन करेंगे कि टोटल 4 स्ट्रैंड्स रिक्वायर्ड हैं। फिर इसमें मेंशन किया गया है ड्रा एरो टू रिप्रेजेंट टेंशन इन ईच स्ट्रैंड, तो ये जो एरो ऊपर की तरफ है ये सारे के सारे किसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, टेंशन को। ठीक इसी तरह से इफर्ट की बात करेंगे तो इफर्ट नीचे है, एक टेंशन इफर्ट को बैलेंस कर रहा होगा। ठीक इसी पैटर्न पे हम यहाँ पे इफर्ट लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा T हो जाएगा। व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द सिस्टम, तो बी पार्ट में जब हम यहाँ पे बात करेंगे सी पार्ट में, सॉरी क्योंकि बी पार्ट में तो एरो पूछा गया है, तो सी में मेंशन करेंगे हम मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू क्या हो जाता है लोड अपॉन इफर्ट, तो लोड अपॉन इफर्ट की जब बात करेंगे तो 4T अपॉन T, मतलब ये आंसर हो जाएगा 4। फिर आगे मेंशन किया गया है डी व्हेन लोड इज पुल्ड अप बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। देखिए सबसे पहली चीज वेलोसिटी रेशियो की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि जब डिस्टेंस की मूवमेंट होगी तो वेलोसिटी रेशियो आएगा, ये पार्ट डी की बात कर रहे हैं। वी आर इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाता है, नंबर ऑफ पुलिस की, और यही इक्वल्स टू होता है इफर्ट डिस्टेंस
इफर्ट आर्म डिस्टेंस अपॉन लोड डिस्टेंस। तो कंडीशन यहाँ पे मेंशन की गई है व्हेन लोड इज पुल्ड अप बाय अ डिस्टेंस 1 मीटर। तो ये n नंबर कितना है 4, तो इफर्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4 मीटर। तो इफर्ट कितना मूव करेगा 4 मीटर मूव करेगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं आगे पार्ट में मेंशन किया गया हाउ मच इफर्ट इज नीडेड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 100 न्यूटन। 100 न्यूटन उठाना है तो यहाँ पे पार्ट ई की बात करेंगे तो देखिए मैकेनिकल एडवांटेज मेंशन किया गया था 4 लोड अपॉन इफर्ट। लोड मेंशन कर दिया गया है क्वेश्चन में 100 न्यूटन, तो इफर्ट कितना हो जाएगा 100 अपॉन 4 को नीचे भेजेंगे तो ये हो जाएगा 25 न्यूटन आंसर। इतना फोर्स हम अप्लीकेबल करेंगे तो ये आसानी से क्या होगा कवर अप कर दिया जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 मेंशन किया गया है ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम हैज द वेलोसिटी रेशियो 3। n इक्वल्स टू कितना हो गया 3 हो गया। वी आर मेंशन किया गया है 3। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ द सिस्टम इंडिकेटिंग द पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन एंड डायरेक्शन ऑफ द लोड एंड इफर्ट। मतलब कहने का है कि एक तरह से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, वहाँ पे भी इसी तरह का कुछ पैटर्न मेंशन किया गया था। तो हम विदाउट वेस्टिंग द टाइम डायरेक्टली ड्रॉन कर लेते हैं ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। यहाँ पे जब बात करेंगे तो सबसे पहले एक नंबर ऑफ पुलीज और दूसरी नंबर ऑफ पुली यहाँ पे प्रेजेंट होगी। अब ये हुक पैटर्न होगा, यहाँ पे भी हुक लगेगा और ये ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम होगा। ये आपके पास एक पुली लगी होगी और यहाँ पे लगा होगा लोड। ठीक है, अब यहाँ पे आगे मेंशन किया गया है कि इसमें ड्रॉ करना है टेंशन और लोड को सब कुछ दर्शाते हुए। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली सबसे पहले डोरी लगाएंगे। डोरी इस हुक से लगेगी इस पुली को कवर अप करते हुए और फिर इस पुली को कवर करते हुए ऊपर की पुली से बाइंड करते हुए सीधे यहाँ पे क्या लगाएगी इफर्ट। इस इफर्ट को इस टेंशन के थ्रू बैलेंस किया जाएगा और लोड जो होगा वो 3 स्ट्रैंड्स के थ्रू टेंशन टेंशन एंड टेंशन बैलेंस कर रहा होगा। तो L कितना हो जाएगा 3T एंड इफर्ट कितना हो जाएगा T। ये हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डेटा जो मेंशन किया गया था। अब आगे मेंशन किया गया है अ मैन कैन एक्सर्ट अ पुल ऑफ 200 kgf। मैन कैन एक्सर्ट अ पुल ऑफ 200 kgf यानी कि इफर्ट मेंशन किया गया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इफर्ट कितना है 200 kgf, ये 2 है 200 kgf मेंशन किया गया है यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो 2000 न्यूटन आएगा। फिर आगे मेंशन किया गया है इसमें व्हाट इज द मैक्सिमम लोड कैन रेज्ड विद दिस पुली ऑफ सिस्टम, इट्स इफिशियंसी इज 60%। इफिशियंसी कितनी हो गई 60%। कंडीशन मेंशन की गई है, पार्ट ए की बात कर रहे हैं। इफिशियंसी सिर्फ 60% है। तो इफिशियंसी की बात करें तो ये होता है MA अपॉन VR और MA क्या हो जाएगा यहाँ से MA इक्वल्स टू हो जाएगा इफिशियंसी इंटू VR। इफिशियंसी है 60 अपॉन 100 और साथ में यहाँ पे VR कितना मेंशन किया गया है दैट मीन्स द वेलोसिटी रेशियो मेंशन किया गया है 3। तो ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.8 MA आएगा मैकेनिकल एडवांटेज। और मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें तो ये होता है लोड अपॉन इफर्ट। अब यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है कि आपको दिया गया है एफर्ट, लोड पूछा है तो लोड कितना हो जाएगा MA इंटू इफर्ट। MA कितना है 1.8 इंटू इफर्ट कितना है 200 kgf। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 360 kgf। ये आपके पास पार्ट ए का आंसर होने वाला है। फिर आगे मेंशन किया गया है इफ द इफर्ट एंड मूव्स अ डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर। इफर्ट की डिस्टेंस VR का फॉर्मूला फिर से लगेगा, VR इक्वल टू क्या हो जाएगा इफर्ट डिस्टेंस अपॉन लोड डिस्टेंस। इफर्ट डिस्टेंस कितनी 60 सेंटीमीटर, तो लोड डिस्टेंस इक्वल्स टू VR कितना है 3। तो लोड डिस्टेंस ऊपर चला जाएगा तो लोड डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 60 अपॉन 3 यानी कि 20 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपके पास लोड डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 9 के दोनों पार्ट यहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेंदी क्वेश्चन दिख रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा गया है, थ्योरेटिकल पोर्शन है, सीधे सीधे फिगर बनाने हैं आपको। मेंशन किया गया है यू आर गिवन 4 पुलीज, 4 पुली दी गई हैं आपको एंड 3 स्ट्रिंग्स, सिर्फ 3 स्ट्रिंग दी गई हैं।
3 स्ट्रिंग का मतलब क्या हो जाएगा, 3 स्ट्रिंग तब होंगी जब एक फिक्स पुली होगी, क्योंकि जब तक एक फिक्स नहीं होगी तब तक जो मूवेबल पुलीज होंगी वो अलग अलग स्ट्रिंग से नहीं लगेंगी। और ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में हम स्ट्रिंग सेम यूज करते हैं, स्ट्रैंड्स अलग होते हैं। लेबल द डायग्राम, ड्रा एंड नीट एंड लेबल द डायग्राम टू यूज देम सो एज टू ऑब्टेन द मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू दी 8। अब देखिए 4 से 8 का पॉसिबल कैसे हो सकता है? 4 से 8 तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम बात कर रहे होंगे उस केस की जब हम बात करते हैं फिक्स मूवेबल पुली की। जैसे ये जो फार्मूला यहाँ पे वर्क किया जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ द पुलीज, वन फिक्स पुली विद द सेवरल मूवेबल पुलीज, क्योंकि उस समय मैकेनिकल एडवांटेज हो जाता है 2 की पावर n पे, और फिर वहाँ से हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे जब हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो डायरेक्टली n कितना है यहाँ पे 4, और ma की बात करेंगे तो ma कितना हो जाएगा 2 की पावर n, दैट मीन्स द 2 की पावर 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा देन 2 जा 8 नंबर यहाँ पे मूवेबल, और n क्या होंगे जो नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस होती हैं तो ये होंगी 3, और आंसर 8 आएगा, नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस। तो 3 मूवेबल पुलिस और एक फिक्स पुलिस यहाँ पे देखने को मिलेगी। आगे मेंशन किया गया है इन योर डायग्राम मार्क द डायरेक्शन ऑफ द लोड। ये डायग्राम हमने पहले से बना रखा है, अभी हम यहाँ पे नहीं बना रहे हैं। देखिए ये एक रिजिड सपोर्ट हो गया, ये फिक्स पुली हो गई। अब इससे 3 स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं, ये तीसरी वाली स्ट्रिंग है एफर्ट लगा रही है, इस एफर्ट को इसके लोड के थ्रू बैलेंस किया जा रहा है और इसका लोड इसको बैलेंस कर रहा है। तो टोटल नेट लोड जो वर्क कर रहा है, एक टेंशन, दूसरा टेंशन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, टोटल 6 टेंशन एक साथ वर्क कर रहे हैं। और इन टेंशन की जो वैल्यूज होंगी वो अलग अलग होंगी। अभी तक सेम स्ट्रिंग थी तो टेंशन सेम था, स्ट्रिंग बदलेगी तो टेंशन चेंज हो जाएगा। डायग्राम यहाँ पे हमने मार्क कर रखा है। व्हाट एजम्पशन हैव यू मेड टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड मैकेनिकल एडवांटेज। कंडीशन है कि एक फिक्स पुली होनी चाहिए। पहली जो एजम्पशन होगी कि एक फिक्स पुली होनी मैंडेटरी है। इसके अलावा यहाँ पे कंडीशन है नो फ्रिक्शन इन पुली। नो फ्रिक्शन केस हमने माना है इन पुली, क्योंकि अगर फ्रिक्शन होता तो मैकेनिकल एडवांटेज वेरी कर जाता, क्योंकि इफिशियंसी अलग हो जाती। इफिशियंसी हमने माना यहाँ पे 1 या 100% है। और पुलिस की बात करें तो स्ट्रिंग जो होती हैं और पुली और स्ट्रिंग जो खुद हैं, पुली एंड स्ट्रिंग्स आर मासलेस, तब जाके ये आपके पास पूरा सॉल्यूशन आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट इस एक्सरसाइज का। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन एक्सेस दिया गया है जो न्यूमेरिकल सेक्शन से अलग हटके है या आपके एग्जाम्पल्स में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही हमारी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया गया है, आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप डायरेक्टली हमसे जुड़े रह सकें। और याद रखिएगा हर संडे आपको न्यूमेरिकल सेक्शन जो फिजिक्स के हैं ये मिलते रहेंगे 1 and 1 एक्सरसाइज की। तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। मिलते हैं अगले संडे नई एक्सरसाइज के साथ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।